हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉप पर्सनैलिटीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजा नागभट्ट की, एक ऐसे वीर योद्धा की जिसने आक्रमणकारी अरबों का सफाया कर दिया था। भारतीय इतिहास वैसे तो अनेक युद्धों से भरा पड़ा है, अनेक शौर्य गाथाएं और हार की टीस हर युद्ध में है, लेकिन हम जिस युद्ध की बात करने यहाँ जा रहे हैं वो एक अलग ही तरह का युद्ध था। हम बात कर रहे हैं 711 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर सेन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच हुए युद्ध की। राजा दाहिर अपनी मातृभूमि में मुस्लिम आक्रांतों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध थे और वहीं मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम भारत की पवित्र भूमि को लूटने और बर्बाद करने को सिंधु नदी के तट पर अपनी बर्बर सेना के साथ खड़ा था। सबसे पहले जानते हैं कि राजा दाहिर सेन थे कौन। राजा दाहिर सेन 8वीं ईस्वी में सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे। वो ब्राह्मण वंश के अंतिम शासक भी थे। राजा दाहिर कश्मीरी ब्राह्मण थे। राजा दाहिर सेन का राज्य पश्चिम में मकरान, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिण में स्थित था, दक्षिण में अरब सागर और गुजरात तक, पूर्व में मालवा और उत्तर में मुल्तान और दक्षिणी पंजाब तक फैला हुआ था। राजा दाहिर बहुत ही साफ दिल और इंसाफ करने वाले राजा थे। दाहिर सेन भारतीय युद्ध परंपरा को मानते हुए ना ही भागती हुई सेना का पीछा करते थे और ना ही रात में युद्ध करते थे। उन्होंने भारतीय मातृभूमि को मुस्लिम आक्रमणकारियों से अभी तक बचाया हुआ था और उनकी युद्ध नीति का फायदा उठाकर मोहम्मद बिन कासिम ने सारे युद्ध नियमों को ताक पर रखकर रात में युद्ध घोषित कर दिया। बहुत ही डरावना और विभत्स दृश्य था। दाहिर सेन युद्ध में हार गए और मुगलों का भारत में प्रवेश का रास्ता खुल गया। मुगलों का मुख्य उद्देश्य सिंधु प्रांत को लूटने के साथ साथ हैवानियत का नंगा नाच करने का भी था। वैसे भी मुगलों के लिए स्त्रियां सिर्फ एक भोग की ही वस्तु होती थी और हर युद्ध के बाद मुगल वही करते थे। इस युद्ध को जीतने के बाद अरब सैनिक सिंधु प्रांत की युवतियों पर किसी भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। एक ही रात में स्त्रियों और बच्चियों के साथ मुस्लिमों ने सैकड़ों बार बलात्कार किया, उनके स्तन काट डाले, उनके गुप्तांग में तलवार घुसेड़ दी गई। हजारों युवतियों और बच्चियों के शव नग्न और क्षत विक्षत अवस्था में पाए गए, जिसकी कल्पना मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों मंदिरों को तोड़कर आग लगा दी गई। पूरा सिंधु प्रांत शमशान बन गया। युवाओं को या तो काट डाला गया या तो बंदी बना लिया गया। दाहिर सेन की पुत्रियों को अरब खलीफाओं की हवस पूर्ति के लिए भेज दिया गया। हालांकि राजा दाहिर सेन की पुत्रियों ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए मोहम्मद बिन कासिम को मरवा दिया। इसके बारे में आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, चचनामा में भी इसका उल्लेख है। ये एक ऐसा विभत्स युद्ध था जिसने भारतीय जनमानस को झकझोर कर रख दिया था। इसके पहले भी बहुत से युद्ध हुए हैं, लेकिन भारतीय राज महिलाओं का सम्मान करते थे और युद्ध के बाद उनको हाथ तक नहीं लगाते थे, बल्कि उनको पूरी सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन मुस्लिम आक्रमणकारी बहुत ही असभ्य और बर्बर थे। पूरी मानवता उस दिन कांप उठी थी। अरब सैनिक उस वक्त एक गांव में घुसे और दाहिर के एक सैनिक के एक घर में 8 वर्षीय बालक की मां को यह समझने में देर न लगी कि अंत अब निकट है। उसने मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपनी पुत्रियों को बचाने के लिए अपनी दोनों पुत्रियों के सर तलवार से अलग कर दिए और स्वयं की छाती में वो तलवार डालकर वो क्षत्राणी वीर गति को प्राप्त हो गई। वो 8 साल का बालक जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, वो उन्हीं निशब्द और कठोर आंखों के साथ वहां से भागा और दौड़ते दौड़ते उसने लगभग पूरा सिंधु पार कर दिया। इस घटना से लगभग 25 वर्ष बाद वो बालक अब एक वीर योद्धा तक्षक बन चुका था और कन्नौज नरेश राजा नागभट्ट की सेवा में था। एक खबर आई कि एक बार फिर मुस्लिम आक्रांताओं ने अरब खलीफाओं की सहायता से भारत पर आक्रमण करने जा रहे हैं। जल्दी ही वो मुस्लिम आक्रमणकारी भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाले थे। इधर राजा नागभट्ट अपने सैनिकों के साथ युद्ध नीति में लगे हुए थे। तभी तक्षक कहते हैं कि मुगल आक्रमणकारी किसी भी तरह के नियम नहीं मानते। इस पर नागभट्ट ने कहा कि हे वीर, तुम बताओ क्या कहना चाहते हो। तक्षक ने कहा कि महाराज, अरब सैनिक महाबर्बर और असभ्य हैं। वो सिर्फ व्यभिचार और लूट को ही अपना मजहब समझते हैं। उनसे युद्ध करने के लिए हमें उन्हीं की भांति होना पड़ेगा। नागभट्ट ने कहा कि तक्षक, ये हमारा धर्म नहीं है।
तो तक्षक ने कहा कि महाराज, हमारा धर्म प्रजा की रक्षा करना है। इस पर नागभट्ट ने कहा कि हम प्रजा की रक्षा भी करेंगे और धर्म का पालन भी। इस पर तक्षक ने कहा कि क्या आप वास्तव में कर पाएंगे महाराज? तक्षक की बातें सुनकर महाराज नागभट्ट थोड़े अचंभित हुए। तक्षक ने कहा, महाराज, आपको दाहिर सेन याद हैं, उन्होंने भी युद्ध नियमों का पालन किया था। क्या परिणाम हुआ उसका? उनकी बेटियों तक का बलात्कार हुआ, स्त्रियों के शव के साथ अमानवीय कृत्य किए गए, युवतियों के नग्न जुलूस निकाले गए, युवाओं के मस्तक काटकर सिंधु नदी को भर दिया गया। यह सब सुनकर नागभट्ट क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने तक्षक को युद्ध करने की अनुमति दी। अगली सुबह सेना उज्जैन से निकलकर कुछ दिनों बाद सिंधु तट पर पहुंच गई। दोनों तरफ सेनाओं के तंबू लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अगली सुबह भयंकर युद्ध और रक्तपात होगा। अरब सैनिक सोच रहे थे कि कल सुबह वो फिर से सिंधु को जीतकर मौत और हवस का नंगा नाच करेंगे, लेकिन तक्षक की योजना कुछ और थी। उसी रात में तक्षक ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और सारी मुगल सेना साफ कर दी। हर तरफ सिर्फ मुगल सैनिकों की लाशें ही दिखाई पड़ रही थी। अरब सैनिकों को ये पता था कि भारतीय सैनिक रात्रि में युद्ध नहीं करते और इसलिए वो चैन की नींद से सोए हुए थे। लेकिन उनको क्या पता था कि तक्षक 25 वर्षों से प्रतिशोध की ज्वाला अपने अंदर जलाए बैठा है। तक्षक ने बर्बर अरबों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अरबों की ऐसी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई थी। हाल ही में कुछ पलों में समूचे अरब सैनिकों का सफाया हो गया था। जब युद्ध खत्म हुआ तो लोगों ने तक्षक को ढूंढना शुरू किया तो देखा कि हजारी अरब सैनिकों के बीच तक्षक का शरीर पड़ा हुआ था और उसके हाथ में तलवार थी। ये देखकर नागभट्ट अपने आंसू ना रोक पाए और बोले कि तक्षक, आप मरे नहीं हैं, आप अमर हुए हैं। जब भी कोई भारत की माटी पर कुदृष्टि डालेगा, आप उसका संहार करने आएंगे। इतिहास गवाह है कि इस युद्ध के बाद कई सालों तक किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने भारत की तरफ कुदृष्टि डालने की हिम्मत नहीं की। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।